Hello students of MBA second semester, welcomes in your research lecture, video lectures एंड हम लोग यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स को लास्ट लेक्चर्स में वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिसर्च क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और टाइप्स क्या हैं, किस तरह से हैं, प्रोसेसेस क्या हैं रिसर्च के। तो हम लोग ये यूनिट 1 से जो सिलेबस में है, रिसर्च है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है, रिसर्च का एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट में क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं लॉन्ग, उसको हम किस तरह से हेडिंग वाइज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो उसको उस तरह से हेडिंग वाइज हम यहाँ पे समझते हैं। और इससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिसर्च का आंसर लिखना आसान हो जाएगा, जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं यूनिट वाइज। क्लियर? तो सबसे पहले हम रिसर्च क्या है इसको देखते हैं कि रिसर्च एक केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी है जो स्पेशली न्यू नॉलेज, न्यू फैक्ट्स को सर्च करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे न्यू फैक्ट के साथ साथ कभी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को भी सर्च करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, जिसमें कि न्यू थिंग्स और एग्जिस्टिंग थिंग्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कोई चीज़ हमें पता है, कोई चीज़ हमें नहीं पता। हो सकता है कोई चीज़ें बिल्कुल नहीं हों और वो एग्जिस्ट नहीं करती हों और उसके बारे में हमको पता करना है, तो भी हम रिसर्च हमारे लिए है कि हम रिसर्च करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो चीज़ें हैं बट हमें पता नहीं है और एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसको भी जानने के लिए हम एक स्पेशल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करेंगे काइंड ऑफ, तो हम उसको कहेंगे रिसर्च। तो रिसर्च बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन है, एक इंक्वायरी है जो कि न्यू नॉलेज, न्यू फैक्ट्स इन अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, अपने नॉलेज के न्यू फैक्ट्स को, अपने नॉलेज बैंक के न्यू फैक्ट्स को हम उसमें अपडेट करने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या कोई नई चीज़ हम जानने के लिए, या जो चीज़ है हम नहीं जानते हैं उसको जानने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च वर्ड में देखिए, री है और सर्च है। सर्च मतलब खोज और री मतलब अगेन, यानी सर्च अगेन एंड अगेन सर्च। यानी हम रिसर्च को क्या कहते हैं कि एक खोज कहते हैं, एक पुनः खोज कहते हैं, यानी बार बार हम खोज करने को ही रिसर्च कहते हैं। और किसी भी सर्च को हम बार बार कब तक करेंगे, जब तक कि हम जो भी चीज़ें, हमें जो भी डेटा, नॉलेज या जो भी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन जो हम ढूंढ रहे हैं, अगर वो हमें मिल नहीं जाएगा तब तक हम वो सर्च अपना जारी रखेंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं रिसर्च, यानी सर्च एंड अगेन सर्च, सर्च अगेन एंड अगेन। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उससे रिलेटेड हम डेटा या इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स हम जब सर्च करते हैं तो हम उसी को कहते हैं कि वी आर डूइंग अ काइंड ऑफ रिसर्च। ओके, तो एक लाइन में लिखा हुआ है केयरफुल इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्पेशली थ्रू सर्च फॉर न्यू नॉलेज, न्यू फैक्ट्स इन अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। ओके, अब जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको क्यों करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव हम न रखें तो हमें किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च को या किसी भी काम को करने के लिए जब तक उसके पीछे वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो हमारा काम का करना ना करना बिल्कुल वर्थलेस हो जाता है। तो रिसर्च को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों रिसर्च करते हैं, तो इसको भी हम पॉइंट्स में हमने 3-4 पॉइंट्स में इसको हमने लिखा है। इसको हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिना। मतलब कि कोई भी जो सिचुएशन है, जो फिनोमिना है, जिसके ऊपर हमको काम करना है, हम उससे फेमिलियर नहीं हैं, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जब हम रिसर्च करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम जान पाएंगे। क्लियर? तो रिसर्च हमारा क्या है, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम उसके बारे में क्या होंगे, फेमिलियर होंगे। क्लियर? तो टू गेन फेमिलियरिटी विद अ फिनोमिना, और जब हम किसी भी फिनोमिना, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन या किसी भी सर्कमस्टांसेस के लिए जब हम फेमिलियर हो जाएंगे तो हमारे लिए कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी, कोई भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी कि उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशूज़ हो और हम उसको सॉल्व ना कर पाएँ। ओके,
तो इसको इसलिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही है कि टू गेन फेमिलियरिटी विद द फिनोमिना, उस फिनोमिना के साथ हमको फेमिलियर होना है, एकदम से घुल मिल जाना है। क्लियर। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का कि टू पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ग्रुप। अब जब रिसर्च करेंगे तो हम फेमिलियर होंगे, पहले पॉइंट में हमने देखा, तो हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में काम कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं उसके सोल्यूशन के लिए, या जिस भी किसी नए नॉलेज के बारे में, तो हम उस पर्टिकुलर, वो चाहे इंडिविजुअल हो, सिचुएशन हो या ग्रुप हो, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पोर्ट्रे कर पाएंगे, मतलब उसको हम लिख पाएंगे, जान पाएंगे, या उसको हम इलस्ट्रेट कर पाएंगे कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम बता पाएंगे, उसको हम पटल पे रख पाएंगे। ठीक है, मतलब जो चीज़ें की नहीं पता थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके बारे में हम जान पाएंगे। जैसे फेमिलियर अगर किसी भी इंडिविजुअल से हम हो रहे हैं तो उस इंडिविजुअल के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या दोष हैं, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है। तो उसी तरह से जब हम रिसर्च करेंगे तो जब पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग जब हम फेमिलियर होंगे तो हम उस इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप के बारे में हम क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम क्या कर पाएंगे, पोर्ट्रे कर पाएंगे, यानी उसको पटल पे हम रख पाएंगे या लिख पाएंगे। क्लियर। तो ये 2 पॉइंट हो गया ऑब्जेक्टिव में। तीसरा पॉइंट है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते होंगे क्या होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी चीज़ का किसी पर्टिकुलर विद इन द पीरियड ऑफ टाइम, और फ्रीक्वेंसी होती है कि हम वो बार बार कितनी बार रिपीट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को हम डिटरमाइन करते हैं। तो रिसर्च जब करेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसको हम डिटरमाइन कर पाएंगे। मतलब कोई चीज़ अगर कोई प्रॉब्लम है, राइज हो रही है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो कितनी बार हो रही है, बार बार हो रही है या एक बार हो रही है, या उस कंडीशन में वो चीज़ें कितनी बार हैपेंड हो रही हैं, कितनी बार उस चीज़ें हैपनिंग उसकी हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फ्रीक्वेंसी भी जान पाएंगे जब रिसर्च करेंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर पाएँ। क्लियर। अब एक पॉइंट और है इसमें ऑब्जेक्टिव में कि टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल वेरिएबल्स, जो हमारा जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी उसमें एक दूसरे से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं, जो कि एक दूसरे पे एक का चेंज होना और दूसरे वेरिएबल पे इम्पैक्ट डालना, उसको भी हम हाइपोथेसिस क्या होती है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, जो कि हम, जैसे कि कोई चीज़ जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम कुछ मान के चलते हैं कि ये चीज़ें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सही होंगी, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, तो स्टैट्स में, रिसर्च में हाइपोथेसिस का यूज़ होना आम बात है, और इसको हम हाइपोथेसिस से ही कहते हैं। जैसे कहते हैं ना हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मतलब एक अनुमानित सिचुएशन, मतलब कुछ ऐसा हमने मान लिया है। ठीक है, तो उस हाइपोथेसिस, उस वेरिएबल्स के बारे में हम कुछ अनुमान भी लगाएंगे और उसकी हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करेंगे, क्योंकि अनुमान लगाना तो एक प्रेडिक्शन हो गया, लेकिन वो प्रेडिक्शन हमारा सही है गलत है वो कब हमें पता चलेगा? जब हम उस पर रिसर्च करेंगे, जब हम उस पर हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे। और उस रिसर्च हमें डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स प्रोवाइड करता है किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी कंडीशन पे हाइपोथेसिस लगाने के लिए, उसको करने के लिए। तो रिसर्च में फेमिलियरिटी होना, फिर जब फेमिलियर हो जाएंगे तो हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन या ग्रुप के बारे में हम
उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता पाएंगे कि वो कैसा है, कैसा नहीं है, और फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन कर पाएंगे कि उसमें जो हैपनिंग हो रही है, मिस हैपनिंग हो रही है, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं वो उसके फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब वो कितनी बार हो रहा है, लगातार हो रहा है या कभी कभी हो रहा है, ये भी हम डिटरमाइन करेंगे। और हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमें रिसर्च की आवश्यकता होगी, यानी हाइपोथेसिस जब टेस्ट करेंगे तब हम रिसर्च को करना पड़ेगा। बिना रिसर्च के हम हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर पाएंगे, और हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो जो भी हमने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स के बारे में जो भी हमने अनुमान लगाया है या जो भी हमने प्रेडिक्शन किया है वो सही है कि गलत है, उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूज़न देंगे, ये संभव नहीं होगा जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे। क्लियर? अब रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्यों किया जा रहा है, रिसर्च क्या है। अब जो मेन पॉइंट हमारा मैनेजमेंट है, अगर इसको हम देखें, यहाँ पे हमने एक इस तरह से बॉक्सेस बना करके रिसर्च मैनेजमेंट में किस किस तरह से काम आता है। तो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट में वेरियस फंक्शन होते हैं, वेरियस आपके डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर डिपार्टमेंट का फंक्शनल एरियाज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, और प्रॉब्लम होती भी हैं, तो उसको हम किस तरह से रिसर्च के मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो ये सारे रिसर्च हमें हर फंक्शनल एरिया में इसका एप्लीकेशन होगा। तो रिसर्च एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इन फंक्शनल एरिया की बात होगी ही होगी। जब हम मैनेजमेंट के एप्लीकेशन की बात करेंगे मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके फंक्शन की बात होगी, क्योंकि वहीं पे रिसर्च लागू होगा जा कर के। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे पहले तो मार्केटिंग हो रहा है, किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट की का प्रमोशन हो रहा है। अब उस मार्केटिंग के लिए बजट कितना होगा, एरिया कौन सा से सूटेबल होगा, किस तरह से वहाँ पे लोग होंगे, कैसा मार्केट सेगमेंटेशन होगा, किस तरह के वहाँ पे बंदे जाएंगे मार्केटिंग करने, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, ये सारी चीज़ें हम जब तक उस पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे। अब पता चला कि गांव के एरिया है, वहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट को भेजना है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, और वहाँ पे बढ़िया एकदम बिल्कुल इंग्लिश बोलने वाला, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला बंदा चला जाए, और वहाँ पे गांव में किसान है या गांव के लोग हैं, इलिटरेट पीपल हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ हिंदी ही मुश्किल से लोग बोलते हों, और वहाँ पे जाने के बाद हेलो मिस्टर फार्मर, आई हैव सम प्रोडक्ट एंड ऑल एंड जस्ट यू शुड परचेज दिस, इस तरह से वो बोलने लगे तो गाँव वाले क्या कहेंगे, अरे ये तो पागल है, इसको भगाओ। ठीक है। तो या इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम पर्टिकुलर उस एरिया में उस तरह के लोग भेजेंगे जहाँ जिस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, जिस तरह की बोली भाषा समझते हैं। तो इसके लिए जब तक हम उस एरिया के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे तब तक हम वहाँ पे मार्केटिंग को अपना सक्सेसफुली हम वहाँ पे लॉन्च नहीं कर पाएंगे अपने मार्केटिंग को। क्लियर? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में किस तरह से रिसर्च हेल्प करेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हमको करना है तो प्रोडक्ट जब डेवलप करेंगे तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी क्या है, उस प्रोडक्ट के लिए हमारे राइवल्स के पास उससे रिलेटेड कितनी अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट है, जो भी हमारा कंपटीटर है हमको उसको देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को डेवलप करना है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हम शुरू करेंगे तो मार्केट टेस्टिंग से लेकर के, मतलब मार्केट में जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट या किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स के प्रोडक्ट्स को लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग चाहते हैं, उस तरह से हम फिर प्रोडक्ट को बनाएंगे। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट में सर्वे कराना ये भी रिसर्च का पार्ट है, और लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, जिससे कि लोग बताएं कि हाँ हमें अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आने वाले समय में उसमें किस किस तरह का और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या उसमें कौन कौन से और स्पेसिफिकेशन वो चाहते हैं। तो उस हिसाब से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में डेवलप होगा, तभी वो मार्केट में जाएगा। अगर उसके अलावा हम अपने मन से कुछ भी बना लेते हैं तो वो हमारा मार्केट में नहीं जाएगा। ठीक है। तो डिमांड एस्टिमेशन
बिल्कुल रिसर्च मार्केटिंग जब करेंगे, सर्वे करेंगे, तो हम देखेंगे कि पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के कस्टमर हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, या हम अपने जो डेटा है हमारे पास पास डेटा या करेंट डेटा, उसके बेसिस पे हम डिमांड एस्टिमेशन देखेंगे कि हमारा जो डिमांड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो डे बाय डे क्या हो रहा है, घट रहा है कि बढ़ रहा है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से रिसर्च से डिमांड एस्टिमेशन भी होगा। एडवर्टीज़मेंट हमको, फिर वही बात है मार्केटिंग वाली बात, कि एडवर्टीज़मेंट हमको कहाँ करना है, किस प्रोडक्ट पे करना है, किस प्रोडक्ट की सेल नहीं हो रही है, उस प्रोडक्ट का अगर अवेयरनेस नहीं है, उस प्रोडक्ट का अगर प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, सेल्स प्रमोशन की जब बात होगी तो हम सेल को प्रमोट करने की बात होगी, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम कौन सा ऑफ़र दें, कौन सा डिस्काउंट करें, उसके साथ कोई फ्री आइटम दें, कस्टमर क्या चाहता है, किस तरह से वो प्रोडक्ट किस स्टेज में है पीएलसी का, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब तक हम रिसर्च कॉन्टिन्यूसली नहीं परफॉर्म करते रहेंगे, ये चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे और नहीं जान पाएंगे, और इससे प्रॉब्लम हम नहीं सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जब ये सब प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट होंगी, तो हम चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें कंपनी में, ये प्रोडक्ट धरा का धरा रह जाएगा, हमें रेवेन्यू नहीं मिलेगा, कंपनी लॉस में चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें हर स्टेप पे रिसर्च का होना या रिसर्च का करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? सेल्स प्रमोशन के बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ही सारे फंक्शन हैं, और इसमें अप्लीकेशन हो रहा है रिसर्च का, इस मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्केटिंग के लिए किस तरह के लोग हैं, सेगमेंटेशन जब वहाँ पे करेंगे, मार्केट सेगमेंटेशन किस किस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने सेगमेंटेशन किया है, तो वहाँ पे किस किस तरह के लोग हैं, कितने क्वालिफाइड हैं, कितने नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, कितने लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, कितने बहुत अच्छे अर्नर हैं, कितने कम अर्नर हैं, कितने का लिविंग स्टैंडर्ड मीडियम क्लास का है, लोअर मीडियम क्लास का है, अपर मीडियम क्लास का है, कौन सा रिच क्लास का है। ये सारी चीज़ें जब हम रिसर्च करते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, और जब ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी, तब हम क्या करेंगे कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसके बेसिस पे बनाएंगे। और मार्केटिंग सेगमेंटेशन भी, मार्केट का जो सेगमेंटेशन बंटवारा, वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम करेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स हम कब जानेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे। जब रिसर्च ही नहीं करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं जान पाएंगे। तो मार्केट सेगमेंटेशन का करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के लिए, जिन लोगों को हमने सेगमेंटेशन में उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमने उन लोगों को बांटा है सेगमेंटेशन में, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये पूरा रिसर्च का एप्लीकेशन क्या है, आप लोग को भी पता है कि आज के डेट में जितनी अच्छी मार्केटिंग उसकी स्ट्रेटजी होगी, उतना ही अच्छा आपका सेल्स होगा, उतना ही अच्छा आपका गुडविल होगा, उतना ही अच्छा आप उसे इम्प्रूव करते जाएंगे, तो उतना ही अच्छा आपका प्रोडक्ट रहेगा, उतना ही अच्छा मार्केट में शेयर होगा। तो रिसर्च मार्केटिंग मैनेजमेंट में देख लीजिए कि किस किस फंक्शनल एरिया में कैसे कैसे क्यों ज़रूरी है, वो हमने देखा कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, डिमांड एस्टिमेशन में, उसके बाद एडवर्टीज़मेंट में, फिर सेल्स प्रमोशन में, फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केट सेगमेंटेशन में। ठीक है, तो ये सब कुछ पैरेलली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे रिसर्च अगर हम नहीं करेंगे तो किसी भी फंक्शनल एरिया का कोई भी डिपार्टमेंट हमारे लिए फेल्योर हो जाएगा। हम अपने प्रोडक्ट और कंपनी के साथ वहाँ पे क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, सक्सेस नहीं होंगे। इसलिए रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। तो रिसर्च को हमको इग्नोर नहीं करना है, हमको ईच एंड एवरी स्टेप पे रिसर्च को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि रिसर्च क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और एप्लीकेशन इसका मैनेजमेंट में किस तरह से करते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, और देखने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क में, आप उसको करके और ERP पे आप उसको रिवर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।